हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीओ मिश्रा। यार स्वागत है बायोलॉजी के इस यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। भाई साहब बायोलॉजी ना इतनी खतरनाक मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे नोट्स मैं कवर करवा रहा हूँ। बिल्कुल नोट्स कवर करते चले जाइएगा। पहले मैं पूरा पूरा आपको टॉपिक वाइज मैं पूरा पूरा पढ़ा रहा हूँ, फिर इसी को पूरा ऐड करके एक मैं वन शॉट वीडियो तैयार कर दूंगा। ठीक है ना, ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। ये समझ लीजिए पूरा पूरा क्या है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एनसीईआरटी जो लॉन्च किए न्यू बुक के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे पूरा पूरा पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए आपको ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। वन शॉट आपके पूरा पूरा आएगा चैनल पे, आप परेशान मत होइएगा। हेडिंग वाइज भी मैं पूरा पूरा अपलोड कर दिया हूँ। कहीं पे कोई इशू है तो बिल्कुल जाइए प्लेलिस्ट में यार पढ़िए, ठीक है ना। क्योंकि बोर्ड के समय बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट नहीं रहता। तो जो इंपॉर्टेंट है उस पर भी वीडियोस बनेंगी आपको आने वाले दिनों में, और इसको भी आपको कवर कर लेना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वपरागण के महत्व क्या क्या है और स्वपरागण की हानि क्या क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब। बहुत ही आईएमपी वाला कह सकते हैं ये टॉपिक है आपका, दोनों को दोनों। वो इसको तो आपको आईएमपी लगा लेना चाहिए और अच्छे से तैयार करना चाहिए। स्वपरागण को मैंने आपको समझाया था, इसके पहले भी बताया था स्वपरागण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं स्वपरागण। तो स्वपरागण को दो प्रकार में बांटे थे आप, स्वयुग्मन और सजातपुष्पी परागण, ठीक है ना। उसके बाद स्वपरागण यानी स्वयुग्मन के लिए क्या क्या अनुकूलन, क्या क्या स्थिति होनी चाहिए, जैसे कि समकालपक्वता होना चाहिए, अनुमिलता होना चाहिए। तो ये सब स्थितियां थी, ठीक है ना। और वह उभयलिंगी होना चाहिए। तो ये सारी सारी स्थितियां मैंने बताया था। लेकिन एक चीज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जो स्वयुग्मन होता है और सजात पुष्पी परागण में अंतर क्या होता है? क्या आपको पता है कि स्वयुग्मन सजात पुष्पी परागण में अंतर क्या होता है? जरा सोचिए। स्वयुग्मन की बात होती है जब हम लोग बात करते हैं एक बंद मटर के पौधे की। बंद मटर के पौधे में क्या होता है, उसमें उस वो बंद रहता है, तो उसके परागकण उसी के अंदर गिर जाएंगे। तो क्या होता है आपका, वो आपका हो जाता है, आपका स्वयुग्मन हो जाता है। लेकिन सजात पुष्पी परागण की बात करें तो यहां पर जब एक पुष्प के वर्तिकाग्र उसी पौधे के किसी निचले पुष्प के परागकण के वर्तिकाग्र पर आके गिर जाते हैं तो क्या होता है, स्वजात पुष्पी परागण होता है। तो ये सारा चीज आप तो पढ़ ही लिए थे, लेकिन ये जानना इंपॉर्टेंट है कि क्या महत्व है। महत्व का मतलब भाई साहब लाभ होता है। क्या होता है, लाभ। इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। महत्व का मतलब क्या होता है, लाभ। इसको लिख लीजिएगा, लाभ। अगर आपसे कोई बोले कि स्वपरागण के लाभ बताइए तो सीधा लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट में ये आप लिखेंगे कि सर जी यह परागण की सबसे सरल विधि है। पहली बात, जो स्वपरागण होती है, परागण क्या होती है, सबसे सरल विधि होती है। इसमें किसी भी एजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये खुद से हो जाता है। तो स्वपरागण की सबसे सरल विधि हो गई। दूसरी, इसमें परागकण एवं निषेचन की निश्चितता होती है। परागण परागकण और निषेचन की क्या होती है, एक निश्चितता होती है, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, इसमें परागकणों की हानि बहुत कम होती है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे कड़ो रहेगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, कड़ो। इसमें परागकणों की हानि बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि ये समझ लीजिए, मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका फूल हो गया कोई भी, ठीक है। एक काम करते हैं, नीचे बनाते हैं ना, तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर होगी। मान लीजिए क्या है, आपका फूल है, और ये क्या है आपका वर्तिकाग्र है, यहाँ से आपके निकले हुए हैं इस तरीके से, ये वर्तिकाग्र है, ठीक है ना। अब इसके जो परागकण है इसी में आके गिरेंगे, इसी में आके क्या करेंगे, गिरेंगे। तो ये तो परागकण हो गया, और ये क्या हो गया आपका वर्तिकाग्र हो गया। क्या हो गया, वर्तिकाग्र हो गया। तो इसके परागकण देख रहे हैं, इसी के वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं। कोई अन्य आपको परागकणों की आवश्यकता पड़ी क्या, नहीं। और थोड़े ही कम परागकणों में क्या हो गया, काम हो गया। तो जो स्वपरागण का महत्व यही होता है कि यह सबसे सरल विधि होती है, किसी भी एजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें परागकण एवं निषेचन की निश्चितता बनी रहती है। इसमें परागकण की हानि क्या होती है, बहुत कम होती है। और आगे, इसके द्वारा शुद्ध वंशक्रम तैयार किया जाता है। शुद्ध वंशक्रम
अब ये शुद्ध वंशक्रम क्या होता है, क्योंकि भाई साहब इसी के, ये एक पुष्प है, ये क्या है, एक पुष्प है, इसी पुष्प के परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं, कहीं और नहीं जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनका शुद्ध वंशक्रम क्या रहेगा, बना रहेगा। और अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे, अगले पॉइंट में ये लिखेंगे कि इस विधि द्वारा वांछित प्रकार के लक्षणों का संग्रहण किया जा सकता है। इस विधि द्वारा वांछित प्रकार के लक्षणों का क्या किया जा सकता है, संग्रहण किया जा सकता है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई स्वपरागण से सीधा। सबसे पहला मेरे साथ याद कीजिए कि यह परागकण की सबसे सरल विधि है। दूसरा सर, इसमें परागकण एवं निषेचन की निश्चितता बनी रहती है, ठीक है। और आपका तीसरा पॉइंट, इसमें परागकणों की हानि बहुत कम होती है, यानी कि इसमें बहुत ही कम परागकण की आवश्यकता होती है, इसलिए परागकण की बहुत ज्यादा इसमें हानि नहीं होती। उसके बाद क्या पॉइंट है, इसके द्वारा शुद्ध वंशक्रम तैयार किया जाता है, यानी कि जो वंशक्रम रहता है उसमें शुद्धता बनी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस विधि द्वारा वांछित प्रकार के लक्षणों का क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। अब वांछित क्या है कि एक ही प्रकार की वंशक्रम, मतलब एक प्रकार के लक्षण, जैसे कि अगर वो लक्षण पीला है तो पीला ही रहेगा। जैसे कि आप लोग मटर का पौधा देखे होंगे, तो कुछ मटर के पौधे सफेद खिलते हैं, तो कुछ मटर के पौधे थोड़ा वायलेट कलर के, आप रेड और वायलेट कलर और सफेद कलर के खिलते हैं, आप लोग देखते हैं। तो वो जो मटर का पौधा रहेगा वो सिर्फ वायलेट और व्हाइट ही खिलेगा, रेड ही खिलेगा। लेकिन कुछ मटर के ऐसे पौधे होते हैं जो कि केवल केवल व्हाइट खिलते हैं, तो वो चीजें होती है ना, तो इसी को कहते हैं। उसके बाद स्वपरागण के हानि क्या क्या है, इसको हम लोग पूरा पूरा देख लेते हैं। तो देखिए स्वपरागण की हानियां में क्या क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले ये हानि इसमें भाई साहब आप मेंशन करिएगा कि इसमें विकास की अवसर नहीं रहती, क्योंकि विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। इसमें विकास का अवसर नहीं रहता क्योंकि विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती। अब ये विभिन्नता तब उत्पन्न होगी ना, जब किसी अन्य पुष्प के जो डीएनए होंगे यहाँ पर आएंगे। अब भाई साहब ये तो डीएनए आ नहीं रहे हैं, हाँ ये तो यहीं पे आ रहे हैं ना, इसी के है डीएनए, बाहर से तो डीएनए आ नहीं रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो जनक में होंगे वही तो बच्चे में लक्षण होंगे, यानी कि जो जनक के डीएनए होंगे, जो जनक के डीएनए होंगे वही तो बच्चों में डीएनए होंगे, जाहिर सी बात है। तो कहाँ उसमें कोई भी परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ ना, तो ये स्वपरागण की हानि है। तो सबसे पहला लिखिएगा, इसमें विकास का अवसर नहीं रहती है, क्योंकि इसमें विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती, इसलिए विकास का अवसर नहीं रहता। अगर ये बौने हैं तो बौने ही रहेंगे, लंबे हैं तो लंबे ही रहेंगे, ठीक है ना। अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे, इस विधि से पादप की उपज में भी निरंतर कमी आती है। अगर हम लोग स्वपरागण की बात करें तो जब इसमें भाई साहब विभिन्नता उत्पन्न होगी नहीं, तो उपज में जाहिर सी बात है कमी आती चली जाएगी, क्योंकि ग्रोथ उसमें नहीं होगा। तो स्वपरागण के लाभ और स्वपरागण के हानि ये दोनों नोट कर लीजिए। हर एक लेक्चर को मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के अनुसार पूरा बता दे रहा हूं भाई साहब, लेक्चर वाइज पूरा वीडियो आपको वन शॉट मिल जाएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल एसके मिश्र मिल जाएगा। इसको देखो, कल तक हो सकता है पूरा मैं बायोलॉजी कंप्लीट कर दूंगा आपका चैप्टर 1, ये पुष्पी पादपों में लैंगिक एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपको परेशान नहीं होना, एसके मिश्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।